नमस्कार। आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज बलहीखोर निचलौल विकास खंड का ग्राम सभा बलहीखोर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील घोटाला और पेयजल का संकट, कब होगी इन अधिकारियों पे कार्रवाई। जी हां, महाराजगंज जिले के निचलौल विकास खंड के ग्राम सभा बलहीखोर में स्थिति प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील हर महीने लगभग 15 दिनों तक ही गायब रहते हैं। यह गंभीर आरोप विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर लगाया जा रहा है, जिन पर बच्चों के भोजन का अनियमित रूप से गमन करने का आरोप है। सरकारी योजना के तहत बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस विद्यालय में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी दिखाई दे रही है। बच्चों के हक को भी मारा जा रहा है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से लाना और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है, लेकिन अगर विद्यालय प्रशासन की इस योजना में धांधली करे तो इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा पर पड़ता है। बताया जा रहा है कि यहाँ हर महीने केवल 15 दिन ही भोजन बनता है और बाकी दिनों में बच्चों को खाली पेट ही रहना पड़ता है। यह शिक्षा विभाग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी है, जहां विद्यालय में दूषित जल पीने को मजबूर है बच्चे। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था न के बराबर है। स्कूल में नलों की लंबी कतार तो है, लेकिन उनमें से कोई भी नल सही तरीके से क्या एक बूंद भी पानी नहीं दे रहे हैं। मजबूरी में बच्चों को दूषित जल पीना पड़ रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूषित जल पानी पीने से कई बच्चे बीमार भी पड़ चुके हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन का ध्यान अभी बच्चों पे नहीं है। शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण बलहीखोर प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है गमन। यह विडंबना है कि सरकार जहां एक और शिक्षा और पोषण पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं भ्रष्टाचार के कारण योजना जमीनी स्तर पर असफल हो रही है। जब बच्चों को भोजन और स्वस्थ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही तो शिक्षा का स्तर कैसा सुधरेगा, ये जांच का भी विषय है। ऐसे भ्रष्ट अध्यापकों के ऊपर कब होगी कार्रवाई। अब सवाल यह उठता है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी। यदि जिम्मेदार अधिकारी और अध्यापक पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह समस्या और गंभीर होती जाएगी। शिक्षा विभाग को इस विद्यालय का तत्काल निरीक्षण करना चाहिए और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। गांव के लोग और अभिभावकों को चाहिए कि वे इस मामले को गांव के लोगों और अभिभावकों ने इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता से लिया है कि हमारे बच्चे को बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो न केवल बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा, बल्कि सरकार के शिक्षा और पोषण संबंधी योजनाएं भी विफल साबित होंगी। इसलिए प्रशासन को इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों को उनका हक मिल सके। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से विनय पांडे की एक विशेष रिपोर्ट।